दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ वे कहते हैं कि नफरत के बाजार में वे मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो उतनी ही तेज और ऊंची आवाज में भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में वापसी का दावा करती है। इन दावे प्रतिदावे और इस पूरे दौर में क्या कुछ होगा, 2024 क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती बेरोजगारी की ऊंची दर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या सबसे बड़ा चेहरा हो गया? और इस चेहरे के आसरे क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दांव खेलने वाली है? यकीनन यह बहुत बड़ा दांव है जो कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी क्षत्रपों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसलिए भी सबसे बड़ी है क्योंकि इस चुनौती को लेकर कांग्रेस और विपक्षी एकता कहीं दिखाई नहीं देती। तब सवाल यह नहीं है कि 2024 का चुनाव परिणाम क्या आएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े दांव खेलने वाले हैं, वह क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? कांग्रेस उससे कैसे निपटेगी? यह हम सब आपको बताएं। इससे पहले बता देते हैं कि देश आर्थिक बदहाली की कगार पर है। महंगाई लगातार 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है और कल जो रिपोर्ट आई है वह तो बेहद ही चौंकाने वाली है कि जीएसटी में 70% योगदान गरीब लोगों का है। करोड़पति अरबपतियों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ी है, उसी पैमाने पर गरीब लगातार और गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे पहुंचने लगा है। ऐसी परिस्थिति जब देश में निर्मित है तो चुनाव जीतने के लिए क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है? यकीनन यह सबसे बड़ा दांव है। 9 राज्यों में होने वाले चुनाव, यदि कश्मीर में भी चुनाव हुए तो 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में क्या होगा, किस तरीके से दांव खेला जा रहा है, इसकी बानगी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही बता दी थी कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा। और यकीन मानिए कि पूरी मीडिया को इसके लिए अभी से तैयार कर दिया गया है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, तमाम मीडिया में 1 जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, यह सुविधा है, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर पूरा खेल रचा जाएगा। और 3 महत्वपूर्ण प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव दिसंबर या बहुत हुआ तो उससे पहले नवंबर। तो क्या पूरी मीडिया इस राम मंदिर के निर्माण के कवरेज को लेकर मोदी सरकार के सामने अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित करेगी? निश्चित रूप से कहा जाएगा मोदी है तो मुमकिन है। ये तमाम दावों के बीच
मीडिया जब सामने खड़ी हो जाएगी तो इसका मुकाबला राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस कैसे करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है और यह बड़ी चुनौती भी है। मीडिया की भूमिका को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते रहे हैं, ना तो संसद में उनकी बातें सुनी जाती है, ना ही मीडिया में कवरेज मिलता है विपक्ष को। इसी को लेकर तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तब यदि मीडिया फिर खड़ी हो गई भव्य राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए, तो कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? इसकी वानगी आप देखिए कि कुछ घंटे के रोड शो को लेकर मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज किया है वह चुनौती है कांग्रेस के लिए। आप मीडिया कवरेज देखिए। जी न्यूज का दावा, मोदी का मेगा शो। विजय पथ पर निकले मोदी और इससे भी बड़ी बात कही, 24 की तैयारी, मोदी सब पर भारी। अभी से सब पर भारी बता दिया गया। एबीपी न्यूज का तो दावा और भी गजब था। 23 का मोदी मंत्र, 24 का विजय यंत्र। अभी से सत्ता में पहुंचा दिया एबीपी न्यूज ने। टाइम्स नाउ भी पीछे नहीं रहा। राहुल की यात्रा वर्सेस मोदी का रोड शो। कुछ घंटे के रोड शो को उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से तुलना कर दी। मोदी को किसकी चुनौती, राहुल या किसी और? मोदी तैयार 2024 के लिए, बड़ा शंखनाद। न्यूज इंडिया भी कहता है मोदी का RRR। आर भारत की तो बात ही निराली है। उन्होंने तो पूरे देश को मोदी के संग बता दिया। 23 का संदेश, 24 में मोदी संग देश। और आर भारत की 4 परियां तो अलग अलग मार्ग पर उपस्थित होकर मोदी सरकार के गुणगान करते रही। न्यूज 24 ने भी कहा सड़क पर मोदी, 24 की जंग शुरू। कहां सड़क पर? कुछ घंटे का रोड शो सड़क पर। लेकिन यह मीडिया की अपनी मजबूरी हो सकती है या मीडिया का अपना खेल है जो मोदी सरकार के हाथों खेल रही है। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब खड़ी हो चुकी है, 9 राज्यों में चुनाव हैं और विधानसभा के इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है और अभी से राम मंदिर की भव्यता को लेकर और उसके श्रेय को लेकर जब मीडिया खड़ी हो जाएगी तो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का क्या मतलब होगा, यह कांग्रेस को सोचना और समझना होगा। यही नहीं, पूरे विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्षी एकता तो संभव ही नहीं दिखता। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ संघ के कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ अफवाह भी उड़ाई जाती है कि संघ नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है। लेकिन चुनाव परिणाम गुजरात ने साफ कह दिया है कि कोई नाराज नहीं होता, केवल नौटंकी की जाती है। यह कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को भुलावे में डालने का
षड्यंत्र है, तिकड़म है, सिगुफा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब निर्मित है तो देखना है कि कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटती है। धन्यवाद।